Hello guys, this video is organized by Maya Group of Institution Hathras. First of all, I would like to say congratulations to all dear students who have passed this year. After 12th, there are so many things which comes in our mind, such as which course must be chosen, from where should I do the course, how will I choose the faculty or institute, how will I manage in English from Hindi, so many things. So here from Maya Group of Institution, I would like to provide you some career counseling. इसका टॉपिक है कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स चुनें. लेट्स थिंक अबाउट स्कोप ऑफ कोर्स. स्कोप का मतलब कि उस जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उसका क्या स्कोप है, क्या हमें लाइफ में आगे जाके जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके लिए कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें प्लेसमेंट यानी कि जॉब कैसे मिलेगी. आप कोई भी कोर्स कर लें, अगर उसमें हमें प्लेसमेंट नहीं मिलता देन इट्स नॉट वर्थ इट, कोई उसका फ़ायदा नहीं है. जब तक आप उसको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ का 100% गारंटी जब तक नहीं है, जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है, उस कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है. अब अगर हम बात करें फार्मेसी कोर्सेज़ की, तो देयर आर टू बेसिक कोर्सेज ऑफ फार्मेसी. फर्स्ट वन इज़ बी फार्म, दैट इज़ बैचलर इन फार्मेसी and its duration is 4 years and its eligibility is 12th in bio और मैथ स्ट्रीम. आपके पास बायो हो या फिर मैथ हो, दोनों स्टूडेंट्स उसको बी फार्म में एंट्री ले सकते हैं. अब अगर हम बेसिक डिप्लोमा की बात करें तो इट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, इट्स ड्यूरेशन इज़ 2 years एंड एलिजिबिलिटी इज़ 12th इन बायो और मैथमेटिक्स. लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्कोप, बी फार्म एंड डी फार्म. बी फार्म और डी फार्म दोनों की ही बात की जो स्कोप है, उसमें आप रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं डिग्री के बाद में प्रोफेसर या लेक्चरर के तौर पे. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जा सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, यूपीपीसीएल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं, और यू विल बिकम अ लाइसेंस होल्डर ऑल्सो. आपको एक लाइसेंस मिलता है जो कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा और डिग्री ऑफ बी फार्म एंड डी फार्म. जैसे ही आप बी फार्म कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है जो कि आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह आप होल्डर हो जाते हैं. इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर, होलसेल रिटेलर का लाइसेंस ले सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट फार्मासिस्ट की तरह जॉब कर सकते हैं, या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके या फिर ड्रग कंट्रोलर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इन पोस्ट पर काम कर सकते हैं. अगर हम इसकी डिटेल में पोस्ट के बारे में जानना चाहें तो इसका फार्मेसी का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या है. फर्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, सेकेंड इज़ ड्रग इंस्पेक्टर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज DI. थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट एनालिटिकल लैब. जो गवर्नमेंट लैब्स होती हैं उसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट की लैब टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है. फॉरेंसिक गवर्नमेंट लैब होती हैं, वहाँ भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. गवर्नमेंट लेक्चरर्स की तरह या फिर डेमोन्स्ट्रेटर की तरह मेडिकल कॉलेज में भी आप वर्क कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई. अब एक एज अ एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च पे जा सकते हैं, लार्ज एंड स्मॉल स्केल के प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, सेल्फ एनालिटिकल लैब में काम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्शन में भी काम कर सकते हैं, और आप टीचिंग में जाना चाहें तो टीचिंग में भी जा सकते हैं. इसके अलावा रिसर्च में आप जा सकते हैं. रिसर्च में कैसे जा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के माध्यम से जा सकते हैं आप. R&D जो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे एज अ साइंटिस्ट काम करते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं. एब्रॉड में भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरी जो होती है वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट. प्रोसेस कंपनी में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे 1 crore पर annum की भी जो पे स्केल होती है वो रहती है. मेडिकल इंस्टॉलमेंट रिसर्च में भी काम कर सकते हैं, या फिर हर्बल ड्रग में भी काम कर सकते हैं. अब हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की,
तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहाँ पे क्यूसी चेक होता है मेडिसिन का, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर सकते हैं, ड्रग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर सकते हैं आप, या फिर बल्क ड्रग प्रोडक्शन जो होता है उसमें भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हर्बल एक्सट्रैक्शन में भी आप वर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में। रिटेल की तरह आप वर्क कर सकते हैं, अपना होलसेल कर सकते हैं, CNF भी कर सकते हैं, या फिर खुद की शॉप भी खोल सकते हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी तरह भी आप वर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरह आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, या फिर मार्केटिंग की सिर्फ रीपैकिंग जो जॉब होती हैं, रीपैकेजिंग का बिजनेस होता है, उसमें आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं इंस्टीट्यूट की बात पे। आपको एटलीस्ट ये चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपना कोर्स चुन रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए कि वहाँ रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी तो आप अपनी खुद की जो स्किल्स हैं और जो कोर्स की जो स्किल्स हैं उनको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी रेगुलर क्लासेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। रेगुलर प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिकल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी डन बाय द स्टूडेंट इन B.Pharm और D.Pharm कोर्सेज। हाउ? इसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होते कैसे हैं। बहुत सी टेस्टिंग्स हैं जो हम जनरली पैथोलॉजी लैब में करवाते हैं, या हम जनरली जानते हैं जिनके बारे में। इन सब में कोर्सेज़ में आपको खुद ही करने को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो नोबडी विल आस्क अबाउट यू। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आप हर चीज़ की तह पे जाकर उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और उस जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं या फिर QA/QC डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको खुद ही प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पे भी कमी को पकड़ नहीं सकते हैं और कहीं पे भी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें सर्च इंजन, जैसे हमारा गूगल है, एक सर्च इंजन ही तो है। तो इसमें हम कैसे सर्च करेंगे कि कौन सा कॉलेज ऐसा है जो बेस्ट है। अगर हमारा जो कॉलेज है वो हाथरस का है, तो हम सबसे पहले, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल सर्च करके बताऊंगी कि आपको कैसे सर्च करना है। आप गूगल पे सबसे पहले सर्च करेंगे कि टॉप कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन हाथरस। अगर आप आगरा के हैं तो टॉप कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन आगरा। अगर आप कानपुर के हैं तो टॉप कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन कानपुर। इस तरह से जो भी आपकी लोकेलिटी है उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर बेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन हाथरस। जब आप सर्च करेंगे तो उसमें गूगल रेटिंग खुल के आती है और कॉलेजेस के नाम खुल के आते हैं। सपोज़ मैंने सर्च किया बेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन हाथरस, तो गूगल ने सर्च इंजन जारी किया, उसके बाद में उसकी रेटिंग खुल के आती हैं माया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसकी गूगल रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 5। इसी तरह से आपको आगे सर्च करना है। और इसके साथ ही मैं आपको अपने ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, विच इज़ माया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE PCI न्यू दिल्ली, affiliated to AKTU and BTE Board of Technical Education Lucknow, UP government. Thank you.